नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि अपने पहले की वीडियो में हम आपको एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस के बारे में कुछ बता चुके थे, जिसमें हमने पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ पार्ट पर चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम आपको एमपीपीएससी का मेंस का जो कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताएंगे, जो सिलेबस शेष बचा है आपको बताने के लिए। तो आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एक्यूरेट आंसर राइटिंग पैटर्न पर भी हम चर्चा करेंगे और कैसे आप मेंस परीक्षा क्लियर कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा की एवं प्रारंभिक परीक्षा की हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि सभी विषयों में उपलब्ध हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। द्वितीय प्रश्न पत्र खंडवा अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के बारे में बताएंगे, जिसमें इकाई 1 में भारत में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल, और साथ ही साथ आप जो 12 पंचवर्ष भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति आदि प्रमुख रूप से अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति एवं चुनौतियाँ, गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन, विदेश नीति पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा एवं ओपेक आदि प्रमुख है। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में चर्चा की जाए तो प्रमुख फसलें, कृषि जो क्षेत्र, फसल प्रतिरूप, या सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के रूप में पूछे जाएंगे, और इसमें आपको फिक्स दिया रहेगा इतने शब्दों में उत्तर लिखना है, तो उतनी ही आपको स्थान दिया रहेगा। मन से बढ़ाने चढ़ाने का कहीं भी स्थान नहीं है। इसलिए हमारे जो नोट्स हैं वैसी प्रकार से तैयार किए गए हैं। फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशुपालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियां, कृषि के कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन, मध्य प्रदेश का जनसांख्यिकी परिदृश्य एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता भी आदि से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको पूरा प्रिपेयर होकर जाना है कि अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको उसमें पूरा बनना चाहिए। अब इसके बाद जो है 3 जो मानव संसाधन विकास जो सोशल से संबंधित मुद्दा है, इसमें जो चिकित्सा, सबसे पहले शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं चिकित्सीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। किसी भी एंगल से प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे आपने पुराने वर्षों के पेपर दिए होंगे, जिससे आपको अंदाज हो जाएगा। और निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम किस क्षेत्र में प्रयास हो रहे हैं, निःशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, जनजातियां एवं अनुसूचित जाति वगैरह, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग जो है, इनसे संबंधित मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि सरकार, राज्य सरकार द्वारा एवं भारत सरकार द्वारा क्या क्या कार्य इनके लिए किया जा रहे हैं और किस प्रकार से इनका संवर्धन किया जा रहा है। इकाई 4 जो है आपकी सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विविध संदर्भ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव एवं विवाह की पद्धतियां की वर्तमान में समाज में कौन कौन सी विवाह की पद्धतियां प्रचलित हैं, किस प्रकार से कौन कौन सी कार्यक्रम हो रहे हैं, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठन एनजीओ की भूमिका, स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ एवं कुटुंब न्यायालय। इस प्रकार से यह जो है समाजशास्त्र से संबंधित मुद्दा है, जिसमें समाज का अध्ययन बृहद रूप में किया जाता है। इसके बाद इकाई 5 जो है जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, और मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास व परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व व उत्सव, महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समांक,
कुपोषण के कारण और प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों के उपचार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य, इसकी संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम। यह तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी विषय है। इसके बाद पेपर जो 3 है इसमें विज्ञान एवं तकनीकी, इसमें 10 यूनिट रहती हैं। इस बार पेपर 3 का पेपर अपेक्षाकृत कठिन आया था। आपको पेपर 3 पर फोकस करने की आवश्यकता, यदि आप साइंस फील्ड से हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होगा, तो आपको विशेष आवश्यकता नहीं भी पड़ेगी। लेकिन यदि आप आर्ट, कॉमर्स या अन्य फील्ड से हैं तो आपको इस पर जोर देना पड़ेगा। विज्ञान एवं तकनीकी जो है इसकी पहली यूनिट जो है कार्य, बल एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव, कार्य, इकाइयाँ और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश, ऊष्मा, इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। और दूसरा जो इकाई 2 जो है इसके यदि आप आप पेपर 3 में अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि व्यवस्थित हैं और पूरे एक्यूरेट बनाए गए हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण, परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता, और साथ ही साथ इसमें जो अम्ल, क्षार, लवण, केमिस्ट्री से संबंधित केमिस्ट्री का विषय है यह, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, आवर्त सारणी और आवर्तता, दैनिक जीवन में रसायन। फिर पेपर 3 जो सूक्ष्म जीव आपके मतलब जो पशुओं और पौधों में श्वसन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां, वायु से संबंधित प्रश्न है। फिर इसके बाद में पेपर 4 जो है कंप्यूटर के प्रकार, विशेषता एवं पीढ़ी, जनरेशन, इससे पूछे जाएंगे। इंटरनेट एवं ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, कंप्यूटर की भाषाएं, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर तथा असेंबलर। ये आपकी एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यूनिट 9 के लिए भी उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की जो पेपर 3 की इकाई 4 के लिए भी उपयोगी रहेगा। इकाई 5 में संख्या एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियाँ, गणित से संबंधित ये आपका प्रमुख रूप से रहेगा। माध्य, मध्यिका एवं बहुलक एवं विचारशीलता की माप, प्रादर्श के प्रकार। इकाई 6 में संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी, केंद्रीय एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं। इकाई 7 जो है मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, राजा रमन्ना जगत प्रौद्योगिकी केंद्र और प्रमुख संस्थान और इनके कार्य वगैरह इकाई 7 में आपको देखने को मिलेंगे। और रोबोट्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यूनिट 8 जो है ऊर्जा से संबंधित आपको मिलेंगे। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत, इनकी अर्थ, परिभाषा, उदाहरण एवं अंतर। इसमें मैं आपको जो मतलब और भी अंदर डिटेल्स पूछ लग सकते हैं, डीपली से डीपली भी, तो आपको उसको भी प्रिपेयर रहना होगा किस प्रकार से कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना, नियंत्रण, रखरखाव, ऊर्जा रणनीतियों के संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। इसके बाद जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न, हमारा पर्यावरण, इसके परिभाषा, क्षेत्र और आयाम, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि, भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरणीय शिक्षा, सार्वजनिक जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उनका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ और नियामक ढांचा। इसके बाद यूनिट 10 जो है वह भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा एवं महत्व, पृथ्वी, भूपरपट्टी, मेंटल, कोर, स्थलमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु, भूवैज्ञानिक समय सारणी, शैल, चट्टान, परिभाषा, इसके प्रकार, आग्नेय, अवसादीय, कांतरशैले, खनिज एवं अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय एवं अपरदन से संबंधित प्रश्न, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, भूमिगत कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो इकाई पेपर 4 रहेगा एथिक्स, जिसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी इकाई जो 5 है केस स्टडीज है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित। तो जो हमारे नोट्स हैं पेपर 4 के एथिक्स, उसमें हमने जो है 23 से ज़्यादा केस स्टडी रखी हैं, जिनसे आपकी केस स्टडी की तैयारी पूरी हो जाएगी। पेपर 4 में भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण, कौन कौन सी संस्थाएं इसके लिए कार्य करती हैं, लोकपाल एवं लोकायुक्त, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज सूचना तंत्र, परिवार एवं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल एवं लोकायुक्त, मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा। लोक प्रशासन में जो आप एक अधिकारी बनने जाते हैं तो आपके अंदर जो ईमानदारी और कार्यदक्षता, साथ ही साथ नेतृत्व शक्ति आदि प्रमुख जो
लक्षण या गुण होने चाहिए, उनसे संबंधित यह है। प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा और दुविधा की स्थिति आप कैसे करते हैं। नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा किस प्रकार से कार्य करेगी। लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन। इकाई 2 जो है मनोवृत्ति, विषय वस्तु, तत्व, प्रकार, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रबोधक, संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, सामवेगिक बुद्धि की अवधारणा, इसके प्रशासन, शासन में इसकी उपयोगिता व अनुप्रयोग, व्यक्तिगत भिन्नताएं। और पेपर 1 जो है दार्शनिक, वैचारिक एवं समाज सुधारक, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनने कई कार्य किए हैं समाज सुधार के क्षेत्र में, प्रमुख क्षेत्रों में। इनसे संबंधित भी IMP कंटेंट भी हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ इसके बाद जो है पेपर 5 जो इसमें हिंदी से संबंधित है और पेपर 6 निबंध लेखन से संबंधित है, उससे संबंधित चीज़ें भी हम आपके लिए पेपर 5 में जो है लघुत्तरीय प्रश्न इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत पूछे जाएंगे। अलंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास, मक्सलेश, अर्थालंकार, उपमा, युमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, अनुवाद वाक्यों का हिंदी व अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, संधि व समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, मानक शब्द, अपठित गद्यांश से पूछे जाएंगे। पल्लवन, रेखांकित अथवा दी गई पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए और संक्षेपण में पूछा जाएगा। टोटल 200 नंबर का रहेगा। और षष्ठम प्रश्न पत्र जो है उसके लिए भी आज हम आपके लिए तैयारी करवाएंगे। हिंदी लेखन एवं प्रारूप लेखन से संबंधित है, जिसमें आपको प्रमुख विषयों पर निबंध लिखने होते हैं। समसामयिक की समस्या एवं निदान पर आपको 2-3 निबंध में लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखना होगा, जिसकी 25 अंक रहेंगी। और प्रारूप लेखन भी रहेगा, जिसकी 25 अंक रहेंगी। और 50 अंक का आपको 1000 शब्दों में जो है प्रथम निबंध लिखना पड़ेगा। वह किसी भी इन क्षेत्रों में हो सकता है, पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म आदि से संबंधित। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताने के बारे में प्रयास किया है। और जैसा कि आप सभी को अवगत होगा कि आपकी जो 6 पेपर होते हैं और इसमें किस प्रकार से 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से करना है। और भी जो प्रमुख जानकारियाँ होंगी वह हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो आप इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट से, एवं हमारे हस्तलिखित नोट्स की परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेंगी। और प्रत्येक पेपर में 3 घंटे का सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। पेपर 1, 2, 3 जो है वह 300 नंबर की है और पेपर 4 200 नंबर का है। पंचम प्रश्न पत्र 200 नंबर का है। षष्ठम प्रश्न पत्र 100 नंबर का है। साक्षात्कार 175 अंक का होता है। कुल अंक 1575 हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने तो अभी इंटरव्यू भी हटा दिए हैं राज्य सेवा परीक्षाओं से। ऐसे ही कई क्षेत्रों में प्रयास चली जा रही हैं। आपको यदि अपनी तैयारी करना है, मुख्य परीक्षा ही मेन है। यदि आप अभी से अपनी तैयारी करते हैं, आपका प्रारंभिक निकल भी जाता है और आपकी मुख्य परीक्षा ना के बराबर है, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। और जो भी समस्या पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, हमारे यूट्यूब चैनल हर समय आपके साथ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।